हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट हैं। तो वैसे तो हमें पता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सीपीयू, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अपने जो जो टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर के नाम पे क्या होता है? मॉनिटर होता है ना मॉनिटर। हम सबसे बीच में हमारे पास क्या होता है? मॉनिटर, जिसको हम एक तरह से आउटपुट डिवाइस भी बोल देते हैं। हम इसको बना लेते हैं कंप्यूटर को। ये हमारे पास क्या है? कंप्यूटर। ये कंप्यूटर है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बताओ? कंप्यूटर, मॉनिटर है हमारे पास। मॉनिटर के साथ में और क्या होते हैं? हमारा माउस होता है। माउस होता है ना, इनपुट डिवाइस, पढ़ा हुआ है हमने। बना लो फिर यहाँ पे माउस। ये माउस है, पहले हमने मॉनिटर बनाया, उसके बाद हमने माउस बनाया। अब बताओ क्या होता है? सीपीयू। अब हम यहाँ पे बनाएंगे सीपीयू, क्योंकि हमारे पास सीपीयू इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंपोनेंट होता है ना ये भी सीपीयू का। और हमें पता है कि ब्रेन होता है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? सीपीयू। और ये हमने क्या बना लिया? कीबोर्ड। और ये सारे किसके साथ अटैच होते हैं? कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो एक हमारे पास कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड है, माउस है और हमारा सीपीयू है। जो हमारे पास सीपीयू एक प्रोसेसिंग यूनिट है, मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारे पास, कीबोर्ड और माउस हमारे पास हमारी इनपुट डिवाइस है। नाउ हमें पता है कि सीपीयू के भी हमारे फर्दर पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आपको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये पता है ना। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सबसे हमारे पास मेन जो पार्ट है कंप्यूटर का वो क्या है? सीपीयू, क्योंकि ये प्रोसेसिंग का काम करता है। और जो कंप्यूटर के कंपोनेंट में जो सीपीयू है, सीपीयू के भी फर्दर कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट आता है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसमें क्या होगा? अर्थमेटिक कैलकुलेशंस इसमें होंगी हमारे पास, लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे पास इस पार्ट में होंगी। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट आता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट हमारे पास हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। मेमोरी यूनिट, इसके अंदर हम अपनी सारी स्टोरेज को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट होती है हमारे पास। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? हमारी बिट होती है। वैसे मैंने क्लास में ही करवा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से पेपर में ज़रूर देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? सीपीयू, सीपीयू के पार्ट्स। मेन कंप्यूटर का पार्ट है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर हमारे पास एएलयू, सीयू और एमयू, ये हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? इनपुट डिवाइस क्या करेंगी? डाटा इनपुट करेंगी कंप्यूटर के अंदर। इनपुट डिवाइस की हेल्प से तो हम डाटा के अंदर, कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। तो हमारे पास इनपुट डिवाइस अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? कीबोर्ड और माउस। मेन जो हमारे पास होती हैं, कीबोर्ड होती है, माउस होता है। यहाँ पे हमारे पास स्कैनर और माइक्रोफोन 2 हैं। आप अगर 2 याद करना चाहो 2 याद कर लो, नहीं तो आप 4 याद कर लेना। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये 4 हमारे पास हमारी
इनपुट डिवाइस होती है, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन हमने मेन 4 ही याद करनी है हमारे पेपर के हिसाब से। तो इनपुट डिवाइस हमारे पास जो डाटा एंटर करेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, उनको इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। अभी हमने डायग्राम भी बना के देखा था कीबोर्ड का और माउस का। फिर हमारे पास आएगा आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आउटपुट डिवाइस भी कंपोनेंट है ना कंप्यूटर सिस्टम का। अब आउटपुट डिवाइस क्या होगी कि आउटपुट डिवाइस क्या करेंगी, डिस्प्ले करेंगी डाटा को, आउटपुट को कंप्यूटर से हमारे पास, कि हमें वो डाटा दिखे। तो हमें वो डाटा किसके ऊपर दिखता है, जो भी हम काम करते हैं वो मॉनिटर के ऊपर। तो मॉनिटर हमारे पास सबसे मेन हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। फिर हमारे पास प्रिंटर है, ये मैंने क्लास में सारा डाटा करवा चुकी हूँ आपको। फिर प्रिंटर है हमारे पास, स्पीकर भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आता है, और प्रोजेक्टर भी हमारे पास हमारी आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर स्कैनर का मैंने स्पेशल क्लास ली थी आपकी स्कूल में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से एक बार डिस्कस करके बता देती हूँ। स्कैनर का मतलब होता है कि हम जो हमारी हार्ड कॉपी होती है ना, हार्ड कॉपी जो हमारा पेज बाहर होता है, उसकी हम फ़ोटो खींच लेते हैं या फिर हम उसको स्कैन कर लेते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो तो होता है स्कैनर। और जब हम अपनी सॉफ्ट कॉपी को एक पेज पे निकाल लेते हैं बाहर हार्ड कॉपी के तौर पे प्रिंटर से, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रिंटेड कॉपी हमारी क्या कहलाएगी, हमारी हार्ड कॉपी कहलाएगी। वो हमारा आउटपुट हमारे पास डाटा है हमारा, जो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, प्रिंटर करवाता है। स्कैनर से हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और प्रिंटर के में हम आउटपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर से हम डाटा को बाहर लेके आते हैं पेज पे के ऊपर। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, CPU, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अब हम CPU के पार्ट्स को एक बार ड्रा करके देख लें। हमने CPU को ड्रॉ कर लिया। हमें पता है कि CPU के फर्दर हमारे पास पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताओ एक बार। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है हमारा, है ना, ये इनपुट डिवाइसेस है हमारी। CPU हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है, और माउस और कीबोर्ड मैंने यहाँ पे जो बनाए हैं ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। ये मॉनिटर है हमारा, जो हमारी आउटपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस कौन सी थी बताओ, हमारा प्रोजेक्टर, हमारा प्रिंटर, ये हमारे पास क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। और ये किससे कनेक्ट होंगी, सारी की सारी हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से हमारे पास कनेक्ट होंगी। तो हमने इनपुट डिवाइस ली और हमने आउटपुट डिवाइस ली और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।